हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं आशा के बारे में, उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले उसका फुल फॉर्म देखेंगे। तो ए मीन्स एक्रेडिएट, एस मीन्स सोशल, एच मीन्स हेल्थ, ए मीन्स एक्टिविस्ट। मीन्स आशा मतलब एक्रेडिएट, सोशल, हेल्थ, एक्टिविस्ट। तो अभी उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट, वन ऑफ द की कंपोनेंट of the NRHM is provide every village in the India with a trained female community health activist। तो NRHM जो है वो इंडिया के एवरी विलेज में एक आशा प्रोवाइड करते हैं विद ट्रेन फीमेल कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविस्ट के साथ। तो उसका सेकेंड पॉइंट देखेंगे। आशा विल बी फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल फॉर हेल्थ रिलेटेड डिमांड ऑफ deprived or vulnerable section of the population, especially women and children who find it difficulty to access health service। तो आशा ये एक फर्स्ट पार्ट है, मतलब जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम में है, जैसे डिप्रीव्ड मीन्स जो सुविधा से वंचित, या फिर वल्नरेबल मीन्स जो दुर्बल, वीक और असुरक्षित है, वो फर्स्टली आशा को कॉल करते हैं उनको हेल्थ रिलेटेड डिमांड के लिए। स्पेशली कौन कॉल करता है, तो वो है वुमन एंड चिल्ड्रन, जो जिनको हेल्थ सर्विसेज में डिफ़िकल्टी होती है, वो आशा को फर्स्टली कॉल करते हैं। तो उसके बाद देखेंगे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ आशा। तो उसमें सबसे पहला क्या है रोल, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द कम्युनिटी ऑन डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। तो इसमें जो है आशा का कौन सा रोल है, तो पहला है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो ये जो आशा जो है वो विलेज में जो है वो पीपल को डिसीज़ से अवेयर कराती है एंड उनको हेल्थ रिलेटेड जो भी है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, तो उसमें है न्यूट्रिशन हो गया, बेसिक सैनिटेशन एंड हाइजीनिक प्रैक्टिस, हेल्दी लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। ऐसे जो भी हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जिससे उनकी हेल्थ में इम्प्रूव हो एंड उनकी हेल्थ अच्छी रहे, ऐसी इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कराती है। उसका सेकेंड पॉइंट है आशा विल मोबिलाइज द कम्युनिटी एंड फैसिलिटेट देम इन असेसिंग हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज अवेलेबल एट आंगनवाड़ी सेंटर, सब सेंटर, PSC एंड CSC। तो सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, उसके बाद वो मोबिलाइज़ कराती है। मतलब जो भी हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटी है आंगनवाड़ी सेंटर में, सब सेंटर में, PSC एंड CSC में, तो वो उनको फैसिलिटी अवेलेबल कराने के लिए वो उनको मोबिलाइज़ कराती है। मतलब वो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके उनको लेके जाती है, ये आपके लिए फैसिलिटी है, चलो करके। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, आशा विल प्रोवाइड प्राइमरी मेडिकल केयर फॉर माइनर एलिमेंट एंड डॉट्स प्रोवाइडर। तो आशा जो है वो प्राइमरी मेडिकल केयर वो प्रोवाइड कराती है। तो प्राइमरी मेडिकल केयर फॉर माइनर एलिमेंट्स के लिए उसमें जैसे अभी किसी को डायरिया हुआ है तो उसमें ORS सॉल्यूशन देंगी वो, और फीवर है तो कुछ टैबलेट देंगी। अगर कुछ इंजरी हुई है तो उसके लिए फर्स्ट एड प्रोवाइड कराना। ऐसे माइनर एलिमेंट्स के लिए वो प्राइमरी मेडिकल केयर प्रोवाइड कराती है। उसके बाद वो जो है डॉट्स प्रोवाइडर भी है। तो डॉट्स मीन्स डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ये जो है TB के लिए दिया जाता है। तो इसमें जो है डॉट्स थेरेपी जो है वो भी प्रोवाइड्स कराती है। किसके अंडर कराती है, तो रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जो है उसके अंडर में आशा जो है वो डॉट्स थेरेपी वो प्रोवाइड कराती है। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, शी विल आल्सो एक्ट अ डिपोट होल्डर फॉर ORS, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स, ओरल पिल्स एंड कंडम्स ETC।
तो आशा जो है उसको डिपोट होल्डर भी बोला गया है। तो डिपोट होल्डर मतलब वो जो भी फर्स्टली चाहिए रहता है पीपल को, वो स्टोर करके रखती है। तो जैसे अभी डायरिया हुआ तो उनको डायरिया या फिर डिहाइड्रेशन है तो उनको ORS सॉल्यूशन देंगी। जो एनीमिक है उनको आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट, या फिर जिनको कॉन्ट्रासेप्टिव की ज़रूरत है उनको ओरल पिल्स एंड कंडोम्स, ये सभी प्रोवाइड कराती है। वो डिपोट मतलब वो खुद के पास स्टोर करके रखती है। उसके बाद देखेंगे 5th पॉइंट, शी विल इन्फॉर्म अबाउट बर्थ एंड डेथ इन हर विलेज, एनी डिसीज आउटब्रेक इन द कम्युनिटी टू द सब सेंटर और PSC। तो आशा वर्कर ये बर्थ एंड डेथ और बर्थ एंड डेथ जो भी रिकॉर्ड है वो मेंटेन करती है। और विलेज में कोई हेल्थ प्रॉब्लम है या फिर कोई डिसीज़ है जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा, आउटब्रेक हो रहा, उसका एकदम से प्रकोप हो रहा, तो उसके बारे में वो जो सब सेंटर या फिर PSC है उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। उसके बाद है शी विल काउंसिल वुमन ऑन बर्थ प्रिपेयर्डनेस, सेफ डिलीवरी, ब्रेस्ट फीडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, इम्यूनाइजेशन एंड कॉन्ट्रासेप्शन। तो इसमें जो है जो आशा वर्कर है वो वुमेंस को बर्थ प्रिपेयर्डनेस के लिए, हाँ, सेफ डिलीवरी के लिए एंड सेफ डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग उसके लिए इनकरेज करना, कैसे करना है वो बताना। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब से स्टार्ट करना और कैसे देना। फिर इम्यूनाइजेशन, बेबी का इम्यूनाइजेशन के बारे में एंड कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, ये सभी के बारे में वो जो वुमन रहती है उसको काउंसिल करती है। एंड उसके साथ जो भी है जो कॉमन इन्फेक्शन है जैसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इसके बारे में भी जो है प्रिवेंशन एंड उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कराती है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट 7, शी विल अकम्पनी pregnant women and children requiring treatment admission to PSC CSC फर्स्ट रेफरल यूनिट्स। तो इसमें जो है आशा कंपनी देती है प्रेग्नेंट वुमन को एंड चिल्ड्रंस रिक्वायरिंग ट्रीटमेंट, जो चिल्ड्रंस है जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, एडमिशन की ज़रूरत है PSC एंड CSC या फिर फर्स्ट रेफरल यूनिट, उनको आशा जो है वो कंपनी देती है। उसके बाद है 8, द शी विल वर्क विथ विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमिटी ऑफ द ग्राम पंचायत टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव विलेज हेल्थ प्लान। जो आशा ये विलेज हेल्थ एंड ग्राम पंचायत के सैनिटेशन कमेटी के साथ काम करती है। तो क्यों करती है? जो विलेज हेल्थ प्लान है उसको डेवलप करने के लिए वो प्लान करती है, उनके साथ काम करती है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, आशा के रोल्स में सबसे पहले आशा क्या करती है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके उनको फिर मोबिलाइज भी कराती है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती तो उनको मोबिलाइज भी कराती है, चलो चलो करके उनको। फिर उसके बाद जो है उनको प्राइमरी मेडिकल केयर एंड डॉट्स जो थेरेपी है वो भी प्रोवाइड कराती है। फिर उसके बाद डिपोट होल्डर वो खुद के पास स्टोर करके रखती है कुछ सामान ताकि इमरजेंसी में काम आए। उसके बाद जो भी बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड है उसको भी वो मेंटेन करती है। उसके बाद वो जो है वुमन को काउंसिल करती है, उनको बर्थ प्रिपेयर्डनेस, सेफ डिलीवरी एंड ब्रेस्ट फीडिंग ETC सब के लिए। उसके बाद वो कंपनी देती है, वो खुद उनको लेके जाती है, उनका सब एडमिशन, ट्रीटमेंट सब कुछ उनको प्रोवाइड कराती है, उनको कंपनी देती है। उसके बाद वो जो विलेज में भी सैनिटेशन कमेटी के साथ भी वो पार्टिसिपेशन करती है ताकि विलेज हेल्थ प्लान जो किया है वो डेवलप हो सके। तो उसके बाद हम देखेंगे रोल ऑफ आशा विद AWW मीन्स आंगनवाड़ी वर्कर।
तो आंगनवाड़ी वर्कर विल गाइड आशा इन परफॉर्मिंग फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो आंगनवाड़ी वर्कर जो है वह आशा के साथ कौन कौन से काम करते हैं, उनके कौन से रोल्स हैं। तो सबसे पहला है ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ डे वंस और ट्वाइस अ मंथ। जो हेल्थ डे है उसको ऑर्गेनाइज करना मंथ में 1 या फिर 2 बार। उसके बाद है आंगनवाड़ी वर्कर एक्ट एज अ रिसोर्स पर्सन फॉर ट्रेनिंग ऑफ आशा। आंगनवाड़ी वर्कर वो एक एक्ट करते हैं रिसोर्स पर्सन का आशा के ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद है थर्ड, आंगनवाड़ी वर्कर विल अपडेट द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कपल एंड इन्फेंट्स। जो भी इन्फेंट्स है या फिर एलिजिबल कपल्स है उनको लिस्ट पहले मेंटेन करती है एंड अपडेट करती है पीएचसी में। उसके बाद है लास्ट पॉइंट, आशा विल सपोर्ट द आंगनवाड़ी वर्कर इन मोबिलाइजिंग प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन एंड इन्फेंट फॉर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। तो आशा जो है वो सपोर्ट करती है आंगनवाड़ी वर्कर को। किस लिए सपोर्ट करती है, तो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन एंड जो भी इन्फेंट है उनको मोबिलाइज करना ताकि जो भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है उनको मिल सके। उसके बाद देखेंगे रोल ऑफ आशा विद एएनएम्स मीन्स ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। तो इसमें आशा और आशा के कौन कौन से रोल्स है एएनएम नर्स के साथ। तो पहला है एएनएम, तो उसमें देखेंगे एएनएम विल गाइड आशा इन परफॉर्मिंग फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो उसमें पहला है एएनएम विल पार्टिसिपेट द गाइड इन ऑर्गेनाइजिंग द हेल्थ डे एट आंगनवाड़ी सेंटर। एएनएम ये पार्टिसिपेट करती है एंड गाइड करती है जो हेल्थ डे है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए आंगनवाड़ी सेंटर में। फिर सेकेंड है एएनएम विल एजुकेट द आशा ऑन डेंजर साइन ऑफ प्रेगनेंसी एंड लेबर। एएनएम जो है वो आशा को एजुकेट करती है कौन कौन से एंड क्या क्या डेंजर साइन हो सकते हैं प्रेगनेंसी एंड लेबर के। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, एएनएम विल गाइड आशा इन मोटिवेटिंग प्रेग्नेंट वुमन फॉर टेकिंग फुल कोर्स ऑफ आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट एंड टीटी इंजेक्शन etc। तो एएनएम जो रहते हैं वो आशा को गाइड करती है एंड मोटिवेट आशा को गाइड करती है। तो क्या गाइड करती है, तो उसमें जो है प्रेग्नेंट वुमन को मोटिवेट करना। तो किस लिए मोटिवेट करना, जो आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट है एंड टीटी की इंजेक्शन का कोर्स है वो पूरा ले सके, उसके लिए वो मोटिवेट करने के लिए एएनएम जो रहती है वो आशा को गाइड करती है। उसके बाद है ट्रेनिंग ऑफ आशा। जो एएनएम्स रहती है वो आशा को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आशा। उसके बाद उसके साथ ही हमने रोल्स ऑफ आशा विद आंगनवाड़ी वर्कर एंड रोल्स ऑफ आशा विद एएनएम ये भी हमने देखे। तो ये था हमारा टॉपिक। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।